बिराजा शक्तिपीठ। एक, बिराजा शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? देवी का 10 शक्तिपीठ गिरिजा या विराजा को समर्पित है। माँ बिरजा शक्तिपीठ मंदिर 51 शक्तिपीठों और महाशक्तिपीठों में से एक है। माँ बिरजा मंदिर भुवनेश्वर 100 किलोमीटर के उत्तर में जाजपुर में स्थित है। यहाँ मुख्य मूर्ति दुर्गा देवी को गिरिजा, विराजा और भगवान शिव को जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। यहाँ सती की नाभि गिरी थी। 2. मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। माता की मूर्ति से अद्भुत तेज प्रकट होता है। मंदिर में मूर्ति के 2 हाथ हैं। एक हाथ से वह महिषासुर की छाती में भाला मार रही हैं और दूसरे हाथ से वह महिषासुर की पूंछ खींच रही हैं। दुर्गा की मूर्ति एक पैर पर सिंह पर खड़ी है और दूसरा पैर महिषासुर की छाती पर है। महिषासुर को एक भैंस के रूप में दर्शाया गया है, न कि सामान्य मानव राक्षस के रूप में। देवी के मुकुट पर गणेश, अर्धचंद्र और शिवलिंग का प्रतीक है। मंदिर एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें कई शिवलिंग और अन्य देवता हैं। जाजपुर को विराज क्षेत्र या बिराज पीठ के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसे विराज या बिराज क्षेत्र कहा जाता है। 3. मंदिर का निर्माण किस प्रकार हुआ? वर्तमान मंदिर 13वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। मुख्य मूर्ति देवी दुर्गा की है, जिन्हें विराजा गिरिजा के रूप में पूजा जाता है, और मंदिर ने जाजपुर को विराजा क्षेत्र और बिराजा पीठ उपनाम दिया। मूर्ति के मुकुट पर गणेश, एक अर्धचंद्र और एक लिंगम है। मंदिर एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें शिव और अन्य देवताओं के कई मंदिर हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह तीर्थयात्रियों को शुद्ध करता है। माना जाता है कि जाजपुर में लगभग 1 करोड़ शिवलिंग हैं। 4. बिरजा अवतार में ही क्यों होती है माँ की पूजा? ओडिशा के जाजपुर में ये देश का इकलौता शक्तिपीठ है जहाँ महिषासुर मर्दिनी रूप में 2 भुजाओं वाली देवी है। यहाँ 9 दिनों तक देवी की रथ यात्रा निकलती है। महाभारत के वन पर्व के 85वें अध्याय में विरजा तीर्थ का उल्लेख है। इसके अलावा उक्त महाकाव्य दोहराता है कि विरजा तीर्थ वैदिक बलिदानों के लिए एक पवित्र स्थान था, जहां धार्मिकता के देवता ने एक महान बलिदान किया था। कहा जाता है कि बलिदान के प्रदर्शन के दौरान रुद्रशिव को अन्य देवताओं ने आर्यन भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया था और माँ पृथ्वी एक वेदी के रूप में प्रकट हुई थी। इसलिए यह स्वाभाविक है कि बाद में देवी पृथ्वी को विरजा तीर्थ की देवी बिरजा के रूप में पूजा जाने लगा। ऋग्वैदिक पृथ्वी देवी एक वैष्णव देवता थी और इसलिए वे विरजा तीर्थ की देवी बिरजा बन गयी। इसलिए देवी की पूजा बिरजा रूप में होती है। 5. कैसे माँ स्तंभ देवी का रूप धारण करने लगी? मूल रूप से उनकी पूजा एक वेदी के रूप में की जाती थी और बाद में स्तंभ देवी के रूप में की जाने लगी, जैसा कि पत्थर की नक्काशी के समय आदिम प्रथा थी। 4वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में गुप्त शासन के दौरान देवी बिरजा को एक दिव्य रूप में रूपांतरित किया गया था और वैतरणी नदी के किनारे एक महान वैदिक बलिदान के बाद एक मंदिर में 2 भुजाओं वाली महिषमर्दिनी की एक पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई थी। तब से उन्हें परम वैष्णवी शक्ति स्तंभ देवी के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। 6. देवी को महामारी के रूप में पूजा जाता है। देवी पूजा रथ यात्रा से शुरू होती है। देवी के रथ का नाम सिंहध्वज है। ये लाल, सफेद और काले कपड़े से बनता है। ये कपड़े देवी लक्ष्मी, सरस्वती और काली के प्रतीक हैं। इस रथ पर सारथी के तौर पर ब्रह्मा जी को बैठाया जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिन अपराजिता पूजा होती है। फिर देवी महिषासुर को मारती है। इसके बाद देवी का रथ लखबिंदा मैदान में चला जाता है, जहां आधी रात में देवी को महामारी रूप में पूजा जाता है। इस पूजा में देवी को एक खास तरह के पेय पदार्थ का भोग लगाया जाता है। पूजा खत्म होने के बाद देवी फिर से मंदिर को लौटती हैं। 9 दिन अलग अलग श्रृंगार,
भोग में दाल, सब्जी, खिचड़ी और खीर अर्पित की जाती है। तंत्र पीठ होने से रात्रि में ही मां की पूजा शुरू हो जाती है, इसलिए यहाँ एक दिन पहले ही हर तिथि पड़ती है। इसलिए दशहरा भी एक दिन पहले मनाया जाता है।